अंग्रेजों से लोहा लेते लेते घासेड़ा गांव के लोग शहीद हो गए, उनको फांसी दे दी गई, उनका कत्लेआम कर दिया गया। और मेवात एक बहादुर कौम है, वो किसी भी विदेशी या अंग्रेजों को या मुगलों को तस्लीम नहीं करती थी। उसको देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे गांव से भी 216 लोगों की जो शहादत हुई थी, उसी टाइम अंग्रेजों ने यहाँ उनकी जो निगाहें थी मेवात की तरफ हो गई और बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें 216 लोग हमारे गांव से भी शहीद हो गए। जी हाँ, खबर ये है कि 1857 की जब क्रांति हुई, उस दौरान घासेड़ा गांव के रहने वाले 216 लोगों को फांसी लगाई, कत्लेआम कर दिया गया। अरे भाई, पाकिस्तान बटोता होगा इंडिया को जी, तो ही सुन भाई में जान लगे पाकिस्तान। राजस्थान से पब्लिक आई, वो जबरदस्ती निकाल रही सरकार, तो भाई फिर चौधरी यासीन लायो, महात्मा गांधी है, वहाँ नहीं पब्लिक रोकी सारी। क्योंकि मेवात एरिया एक पिछड़ा एरिया था। लोग इनकी जो इतिहास है, इतिहास में उनका अभी तक नाम दर्ज नहीं है, ना ही किसी पट पर उन शहीदों का नाम अभी तक दर्ज हुआ है, ना ही सरकार द्वारा अच्छे से उनकी जांच हो पाई है कि भाई हमारे मेवात या घासेड़ा गांव में कितने लोग शहीद हुए हैं। फिर भी हम ये अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं, उसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि करीब 216 लोगों में 100 सवा से लोगों को कत्लेआम किया गया, बाकी को फांसी दी गई थी। सारे लोग रुके। तो आपके परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं कुछ? हाँ हाँ, हमारा भाई है। क्या नाम है उनका? नाटूला। नाटूला। कहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान में? लैलपुर है। कहाँ? लैलपुर, जिला लैलपुर। जिला लैलपुर में रहते हैं? नहीं, गाँव है सोलचक। सोलचक है, हाँ। वहाँ रहते हैं। हाँ, और पीर महल। हाँ, आपकी सिस्टर भी है वहाँ पे, बहनें भी हैं? 2 बहन। हाँ, वो कहाँ है? वो एक तो पत्तुकी में है, हाँ। एक नाले वाले में है। अच्छा, गाँव है एक नाले वाले। उनका जिला पता है कहाँ है? कौन सा जिला लगता है? उनको जिलो कसूर है। कसूर। हाँ, कसूर। ऐसा कहा जाता है कि जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है, वो कभी भी इतिहास नहीं बना पाती। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं गांधी ग्राम कहे जाने वाले घासेड़ा में, और मेवात की राजनीति, मेवात की सियासत और मेवात के इतिहास में घासेड़ा का नाम बहुत अहम हो जाता है। दरअसल वो दौर था 1857 का, जब 1857 में क्रांति हुई, और क्रांति में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मेवात के इसी घासेड़ा गांव के करीब 216 लोग शहीद हो गए, जिनको फांसी लगा दी गई, जिनका कत्लेआम कर दिया गया। जी हाँ, खबर यह है कि 1857 की जब क्रांति हुई, उस दौरान घासेड़ा गांव के रहने वाले 216 लोगों को फांसी लगाई, कत्लेआम कर दिया गया। ये वो बहादुर कौम थी जिन्होंने कभी भी अपने वजूद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, हमेशा अपने वजूद के लिए लड़ी, हमेशा अपने इतिहास के लिए लड़ी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी का भी शासन एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं घासेड़ा गांव में। घासेड़ा गांव के बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार 1857 और सन 1947 में क्या कुछ हुआ और इसका इतिहास क्या कुछ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1857 की, कि किस तरीके से अंग्रेजों से लोहा लेते लेते घासेड़ा गांव के लोग शहीद हो गए, उनको फांसी दे दी गई, उनका कत्लेआम कर दिया गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईसा है, मैं घासेड़ा गांव से हूँ। जी। हमारे गांव में भी 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें 216 लोगों की शहादत हुई थी। उनको फांसी लगाई गई, कुछ को फांसी लगाई गई थी, कुछ को कत्लेआम किया गया था। क्योंकि ये मुमकिन सी बात है, जब भी कोई हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती तो हम दिल्ली के नज़दीक होने के कारण उस बगावत का असर हमारे मेवात पर जरूर होता है। और मेवात एक बहादुर कौम है, वो किसी भी विदेशी या अंग्रेजों को या मुगलों को तस्लीम नहीं करती थी। उसको देखते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हमारे गांव से भी 216 लोगों की जो शहादत हुई थी, उसी टाइम अंग्रेजों ने यहाँ उनकी जो निगाहें थी मेवात की तरफ हो गई और बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया, जिसमें 216 लोग हमारे गांव से भी शहीद हो गए। अच्छा, 1857 में जब विद्रोह हुआ, जब अंग्रेजों से मेवातियों की लड़ाई हुई, तो उस टाइम पे जो 216 लोग आप बता रहे हैं, इनको कितने लोगों को फांसी दी गई, कितने लोगों का कत्लेआम किया गया, कोई इसकी कुछ जानकारी है, या फिर किस तरीके से इनको मारा गया, इनको शहीद किया गया?
क्योंकि मेवात एरिया एक पिछड़ा एरिया था। लोग इनकी जो इतिहास है, इतिहास में उनका अभी तक नाम दर्ज नहीं है, ना ही किसी पट पर उन शहीदों का नाम अभी तक दर्ज हुआ है, ना ही सरकार द्वारा अच्छे से उनकी जांच हो पाई है कि भाई हमारे मेवात या घासेड़ा गांव में कितने लोग शहीद हुए हैं। फिर भी हम ये अंदाजे के मुताबिक जो हमारे पूर्वज बताते आए हैं उसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि करीब 216 लोगों में 100 सवा से लोगों को कत्लेआम किया गया, बाकी को फांसी दी गई थी। देखिए, ये अपने आप में बड़े दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे मेवात के जो लोग हैं, जो उस टाइम के नौजवान साथी रहे होंगे, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा दी, जो शहीद हो गए, उनकी याद में ना तो कोई यहाँ पर शहीदी मीनार बनाया गया है, ना यहाँ पर ऐसी कोई चौपाल बनाई गई है कि उनकी याद हमेशा ताज़ा रहे। अभी बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि इस तरीके से अब जब ये चले जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे हमारा इतिहास मिटता हुआ चला जाएगा। हमारे साथ बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र करीब करीब 90 से 95 साल के दरमियान रही होगी। सन 1947 का जो दौर रहा, उन्होंने खूब भली भांति देखा होगा। दादा, क्या नाम है आपका? ईसा। ईसा, आप भी घासेड़ा गांव से हैं? घासेड़े से। अच्छा, जब सन 1947 में जब लड़ाई हुई, जब भगा भगी का दौर था, उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? मेरे इसी को 17 साल। 16-17 साल की उम्र थी हैं? 17। तो खूब अच्छे से याद है आपको? खूब। क्या हुआ था, कैसे मतलब इनकी भागे, किस तरीके से आप लोग यहाँ रुके? अरे भाई, पाकिस्तान बटोता हो गो इंडिया को पाकिस्तान, तो यहीं से भाई में जान लगे पाकिस्तान। राजस्थान से पब्लिक आई, वो जबरदस्ती निकाल रही सरकार। तो भाई फिर चौधरी यासीन लायो, महात्मा गांधी है, वहाँ नहीं पब्लिक रोकी सारी। महात्मा गांधी ने? महात्मा गांधी वहाँ की भाई हम इन दुश्मनों ने लड़ा, मारे अंग्रेजों ने, हमने अब वो भगा दिए, अब कोई लड़ाई ना हो सके और तुम अपने मुल्क छोड़ के मत जाओ। तो वहाँ की वजह से सारे रुक गए। सारे लोग रुक गए। तो आपके परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं कुछ? हाँ हाँ, हमारा भाई है। हाँ, क्या नाम है उनका? नाटूला। नाटूला। कहाँ रहते हैं वो पाकिस्तान में? लैलपुर रहे। कहाँ? लैलपुर, जिला लैलपुर। जिला लैलपुर में रहते हैं? न, गांव है सोलचक। सोलचक है? हाँ। वहाँ रहते हैं? हाँ, थाना पीर महल। हाँ। आपकी सिस्टर भी है वहाँ पे, बहनें भी हैं? 2 बहन। हाँ, वो कहाँ है? वो एक तो पत्तुकी में है, हाँ। एक नाले वाले में है। अच्छा, गांव है एक नाले वाला। उनका जिला पता है कहाँ है, कौन सा जिला लगता है? उनको जिलो कसूर है। कसूर? हाँ, कसूर। कसूर में रहते हैं, कसूर जिले में रहते हैं वो कसूर लोग, जिले। हैं? अच्छा, ये बताइए कि जब इनको भगा रहे थे मेवातियों को पाकिस्तान के लिए, सरकार भगा रही थी, कौन मार रहा था? मार मार के भगा रहे थे यहाँ से? भाई राजस्थान से तो मार मार के भगाए मिलिट्री ने। मिलिट्री ने मारे थे? तेरे मार दिए। जान से? हाँ, जान से मार, तेरे मार दिए पहाड़न में। और बाकी हीन दबाव हो सरकार को, बच जाओ अपने पाकिस्तान। बाकी तैयार भी हो रहे। चौधरी यासीन भाई वाली आयो गांधी है, वहाँ की वजह से रुक गए। अच्छा, गांधी जी ने क्या बोला था यहाँ पर आकर के? आपने सुना था, आप थे मौके पर? अपना कानून सुनी में। कानून से सुनी थी? कही थोड़ी कह। क्या बोला था गांधी जी ने? गांधी ने की भाई रीढ़ की हड्डी हो तुम। हाँ, मेवातियों को बोला? हाँ, तुम्हारी यानी की पैदाश है, तुम्हारी जन्मभूमि है, तुम मत जाओ। अंग्रेज हमने भगा दिए, अब कोई लड़ाई ना हो सके। तो ऐसी बात कही, तुमको विश्वास दिलवा रहे हैं हम, वाह की वजह से। उसके बाद है? अच्छा, ये बताइए कि मेवातियों को बहादुर कौम माना जाता है। आप अभी बातों बातों में बता रहे थे कि ना मुस्लिमों की उन्होंने शासन एक्सेप्ट की, ना अंग्रेजों की, ना मुगलों की, हैं? खुददार कौम थी। बिल्कुल सही है। हाँ। ना तो अंग्रेज कबूल करें मेवन, हाँ। और ना ही मुगल जो खानदान आए हाँ। बाहर से, जिन्हें 8 से 9 साल राज करो, हाँ। वह भी तस्लीम ना करे। लड़ाई रही। अच्छा, उनसे भी लड़ते थे मेवाती? अरे हसन का मेवाती भुतेर लड़ो, जाके नाम से अस्पताल बन रही नूह में, कोई नई बात थोड़ी है। अच्छा। हाँ। तो मेवातियों का अपना एक अलग इतिहास रहा है, लेकिन अभी तक मेवात के नाम पे जिस तरीके से घासेड़ा गांव के लोग शहीद हुए 1857 के हुए यार, नंगड़ी में हुए। हाँ। वहाँ में रायसीना। अरे राशन में तो हुई ही है। हाँ। अरे यहाँ में हुए रूपड़ाखे में। हाँ। रूपड़ाखे में हुए, कई जगह फांसी लगी। हाँ। घासेड़े में लगी, कई जगह लगी। तो अंग्रेजों ने फांसी लगा दी? अंग्रेज लगाई। उनसे लड़ाई भी करी ना। अच्छा। हाँ, वो तस्लीम ना करे।
अच्छा, रायसीना में तो गर्दन काट दी थी अंग्रेज की। हाँ, कच्चे पे से कर दियो गाँव, आज तक भी कच्चे पे। अच्छा। हाँ, जमीन ना उनका नाम। हाँ, और इन आज तक भी वो पक्के पे ना करे। अच्छा, तो अब लोग आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मीनार बने, कोई ऐसी चौपाल बने हमारे शहीदों के नाम से, जो लोग शहीद हो गए, हमारे पूर्वज जो है तो भाई, अरे हम तो खूब चाहा कोई बनावे तो हम की ना चाहा। सरकार नहीं सुनती है। तो हमने कहा कहिए बेकार जी, हाँ। भाई हमने कही ना है। चलिए, हाँ। तो ये घासेड़ा गांव के बाबा हैं। कितनी उम्र है आपकी? 91 साल। 91 साल है। 90 प्लस इनकी उम्र है। ये बता रहे हैं कि सन 1947 में किस तरीके से मेवात के जो लोग थे वो पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन यासीन के साथ साथ जब गांधी जी मेवात के गांव घासेड़ा पहुंचे और उन्होंने जब अपील की मेवातियों से कि आप यहाँ मत जाइए, यहाँ से मत जाइए, आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, इस बात का आश्वासन हम देते। हक मिलेगा, पूरा हक मिलेगा। हाँ, ये भी कहिए। अच्छा, लेकिन हक नहीं मिल रहा है, परेशान करते हैं। हाँ, सही। चलिए, बता रहे हैं कि पूरा हक मिलेगा, पूरा सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हक और सम्मान की बात तो बाद की है, लेकिन घासेड़ा गांव में आज तक ना कोई शहीदी मीनार बनवाई गई, ना जो शहीद हमारे हुए हैं उनकी याद में किसी भी तरीके की कोई चौपाल बनी। आप लोग कोई और बात रखना चाहते हैं? हाँ, मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे गांव के अंदर शहीद के नाम से एक मीनार बनाई जाए, और जो हमारा इतिहास पन्नों में दब चुका है या उसको रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है, उसकी जांच करके हमारे शहीदों का इतिहास को खंगाला जाए, और हमारे शहीदों के जो नाम है वो एक किसी मीनार की पट पे लिखे जाएं, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारे गांव के लोगों ने 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें कितनी अपनी जानें कुर्बान कर दी। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव के जो 1857 के विद्रोही जो सैनिक थे उस टाइम के, या वो हमारे शहीद थे, उनके नाम हमारी किसी मीनार बनाकर, शहीदी मीनार बनाकर उसके पट पे लिखे जाएं, ताकि हमारे गांव के लोग गर्व से कह सकें कि हमने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। अच्छा बाबा, ये बताइए, जब ये लोग इकट्ठे हुए सारे के सारे लोग सन 1947 में, तो वो कौन सा जंगल है, कौन सी जगह है जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे सारे के सारे घासेड़ा गाँव में? ये डहरी बाजे सलगी, पटवारी सलगी और हीर, हाँ, वहाँ के खेत में हुए, उसके खेत में इकट्ठा हो गए। 5-6 किलो आए वक्त। जब बाहर से लोग आए तो पूरा गांव में भर गया होगा। अरे जल बादल छारे चारों गांव को आदमी कितने 1000 आदमी है, कोई एक आधा आदमी नहीं, हाँ। कोई तादाद नहीं, कोई हिसाब ही ना। तो गांव में जो यानी कि जंगल आप बता रहे हैं वहाँ पे थे, हाँ। सारे लोग इकट्ठा हुए थे। हाँ। वहाँ पे लड़ाई भी बाजी थी? ना ना, वहाँ लड़ाई नहीं हुई, ना, वहाँ ना। तो बस इकट्ठे हुए थे जाने के लिए। वो तो नाव तो गांधी की वजह से इकट्ठे हुए, गांधी जी की वजह से इकट्ठे हुए थे। जाने के लिए काफिले पड़े हुए थे हाँ, वो तो कि महात्मा गांधी जी हीन आए हाँ, और उन्होंने मेवात को रोका, हाँ, और जब जाके हीन चौधरी यासीन के समस्त होकर हाँ, महात्मा गांधी ने मेवों के आगे जैसा भी कहा कि तुम्हारा हक बराबर का है, हाँ, आज तुम हिंदुस्तान में मेवात रीढ़ की हड्डी है, मेव कौम हिंदुस्तान की। इस वजह से महात्मा गांधी की अब वो कर मेव कौम वापिस अपने अपने घरों को चल दी है। घासेड़ा गांव के राजा कहे जाते हैं राय बहादुर साहब, और राय बहादुर साहब का ये जो किला है वो तो अब पूरी तरीके से ध्वस्त होने की कगार पर है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आज भी इस बात का एहसास दिलाती हैं कि राजा का जो महल था वो यहाँ पर मौजूद था। ये एक गुफानुमा यहाँ पर सुरंग है जो कि राजा राय बहादुर की बताई जा रही है, और यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर जो उनके घोड़े रहते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था। हमारे साथ गांव के ही एक जिम्मेदार शख्स रफीक जी मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं, उनसे बातें करेंगे कि राय बहादुर का जो किला था वो क्या यही था और इस सुरंग की क्या कुछ खासियत थी। जी, जो गुफा है, किसकी गुफा है, कौन राजा थे, और यहाँ पर मतलब इनकी अच्छा क्या रखा करते थे वो? ऐसा जी, जैसा हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, जैसे हम सुनते आए हैं, उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर वो अपने घोड़े बांधते थे, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद उनका ये अंदरूनी एक तहखाना रास्ता उनके लिए पर्सनली हो, जैसे अमूमन अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ाया जाता है। और जो उनके महल थे उनका तो आज अस्तित्व मिट गया है,
वो एक राजा का महल था, एक रानी का महल था। अब ये चंद कुछ ऐसी ये चीज़ें बची हुई हैं तारीखी, जिनको हम देख सकते हैं। और आप ये जो सारा देख रहे हो इस तरह से, जो छोटी छोटी ईंटें हैं, और ये इस तरह की ईंटें कभी ख़राब नहीं होती। इसके बाद एक हमारे यहाँ एक जोहड़ पड़ता है, उस पर एक पथवारी है। ऐसा बताया जाता, हमारे बुज़ुर्ग ऐसे बताते थे कि जो राजा राय बहादुर था, उसके जो सैनिक थे वो वहाँ से गांव की निगरानी करते थे, हिफाजत करते थे, ऐसा बताया जाता है। चलिए, तो ये थे समाज सेवी रफीक जी, जिनसे हम लोगों ने बातें की, ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार राय बहादुर का जो किला था वो पूरे गांव में फैला हुआ था और उसके लिए स्पेशल घोड़ों के लिए कक्ष बनाया हुआ था, या फिर यूं कहें कि सुरंग तैयार की गई थी। चलिए, ये हैं घासेड़ा गांव के बुजुर्ग जो बता रहे हैं अपने इतिहास को, जो याद कर रहे हैं अपने पूर्वजों को जो शहीद हो गए, जिनको अंग्रेजों ने फांसी लगा दी। जी हाँ, घासेड़ा गांव के 216 लोगों को अंग्रेजों ने फांसी लगाई, उनका कत्ल कर दिया गया। इसकी पड़ताल और इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए आज हम पहुंचे थे घासेड़ा गांव में। घासेड़ा गांव के बुजुर्गों ने बताया कि हमारे ही गांव के करीब करीब 216 लोगों को फांसी लगा दी गई और उनमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया। तो ये इतिहास मेवात के लोगों को जानना चाहिए कि मेवात अपने आप में एक ऐसी कौम है जो बड़ी खुददार है, जो किसी के शासन को एक्सेप्ट नहीं करती थी, वो स्वतंत्र रहना चाहती थी, वो किसी की गुलामी कभी पसंद नहीं की। और आज के समय में हमारे जितने भी मेवात के नौजवान हैं, उनको ऐसे जो हमारे पूर्वज शहीद हुए उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे सबक लेना चाहिए कि हमें किसी की गुलामी ना कभी पसंद थी, ना कभी पसंद है और ना ही कभी पसंद रहनी चाहिए। खैर, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हथीन का मशहूर इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल, जहां बिना इंजेक्शन और बिना ऑपरेशन के होता है हर बीमारी का इलाज, जैसे बच्चेदानी में रसोली, पित्त व गुर्दे की पथरी, लकवा, शरीर में कोई गांठ या कैंसर और नामर्दी का सफल इलाज। अगर आप भी हैं इन घातक बीमारियों से परेशान तो अभी डायल करें 95 88 57 35 75 डॉक्टर परवेज के पास। लाइफ केयर कॉलेज एंड कैंसर अस्पताल में BEMS और तमाम तरह के मेडिकल से जुड़े कोर्स कराए